नमस्कार साथियों। आज लोग बात करने वाले हैं चरक निदान स्थान के 8वें चैप्टर में। एक पॉइंट है आदर्श चिकित्सा या सिलेबस में आपके है शुद्ध अशुद्ध चिकित्सा क्या है। तो सिलेबस का जो है 7वां पॉइंट देखेंगे सिद्धांत विरोध में। तो शुद्ध चिकित्सा क्या है, अशुद्ध चिकित्सा क्या है, या इसको बुक में देखेंगे चरक चरक में तो आदर्श चिकित्सा के रूप में वर्णित है, बट श्लोक में शुद्ध और अशुद्ध की बात किया गया है। ओके, तो दोनों का मतलब एक ही है कि कौन सी सही चिकित्सा है, कहने का मतलब ये है। तो देखेंगे यहाँ पर बोला गया है कि प्रयोग समयेत व्याधिम यो अन्यम उदीरियेत, है ना। प्रयोग समयेत व्याधि यो अन्यम उदीरियेत नासो विशुद्ध, कहने का मतलब कि वो चिकित्सा का प्रयोग या वो चिकित्सा जो कि एक व्याधि को तो शमन कर देती है या दोषों का शमन कर देगी, लेकिन अन्य रोग या दोषों को कुपित कर दे, उभार दे, उसको हम लोग नासो विशुद्ध, वो विशुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है। कहने का मतलब जो चिकित्सा का प्रयोग एक रोग को शांत करे, समियत व्याधिम, है ना। जिस चिकित्सा का प्रयोग समियत व्याधि मतलब एक रोग को शांत करे और किंतु दूसरे रोगों को उत्पन्न करे, यू अन्यम अन्यम उदरीय, अन्य रोगों को उत्पन्न करता है, वह नासो विशुद्ध है, अर्थात वह शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं मतलब आदर्श नहीं है, ठीक नहीं है ना। तो शुद्ध या आदर्श चिकित्सा है क्या? तो आदर्श चिकित्सा या शुद्ध चिकित्सा वो है जो कि शुद्धस्तु, शुद्ध चिकित्सा वो है, आदर्श चिकित्सा वो है जो कि समयेद्यो, समन तो करे, समयेद्यो मीन्स शमन करे, न कोपयेत, समन तो करे लेकिन किसी अन्य रोग का को न उत्पन्न करे या अन्य दोष का कोप न करे, न उसको बढ़ाए। तो कहने का मतलब शुद्ध चिकित्सा तो वही है जो एक रोग को शांत करे और दूसरे रोग अर्थात दोषों को कुपित न करे। तो मतलब मोटा मोटा आपको श्लोक याद होना चाहिए, प्रयोगः समेत व्याधि यो अन्यम अन्यम उदरीयेत नासो विशुद्ध शुद्धस्तु समेद्यो न कोपयेत। समझ में आ गया होगा, श्लोक को आपने बहुत अच्छे से तोड़ के देख लिया। अब देखते हैं कि यहाँ पर जब बात आदर्श चिकित्सा की आती है तो आदर्श चिकित्सा में कोई भी है, चरक संहिता में या संहिता अध्ययन में मुख्य रूप से आपको रिफरेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने रिफरेंस को इंडिकेट कर दिया कि पर्टिकुलर जो पॉइंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का इससे रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर होता है बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है। ओके, इसका मतलब आपने बहुत गहन अध्ययन किया है संहिता का। तो देखेंगे आदर्श चिकित्सा है शुद्ध अशुद्ध चिकित्सा, चरक ने तो निदान स्थान के 8वें चैप्टर में बताया है जो कि हम लोग यहाँ बता रहे हैं, लेकिन सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 35वें चैप्टर में बताया है। ओके, अष्टांग हृदय ने सूत्र स्थान के 13वें चैप्टर में बताया है। तो इस तरह से हम लोगों ने रेफरेंस के साथ साथ शुद्ध और अशुद्ध चिकित्सा या आदर्श चिकित्सा की बात की है। धन्यवाद।